रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। आज की डेट में मीडिया इन तमाम चीज़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि आज मीडिया के कई और तरीके भी हैं। आज कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आज मास को यानी कि लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट आज कोई भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल ब्रांड्स भी कर रहे हैं, इसीलिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहां पर लगातार खुल रही हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम मीडिया से जुड़े एक खास शोबे की बात करेंगे जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज। इस फील्ड में नई नई जॉब्स निकलकर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में यहां आप किस तरह से आ सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। साथ ही एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। आज के डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड दौर में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज एक निहायत अहम और तेजी से तरक्की करती हुई फील्ड बन चुकी है। ये न सिर्फ मालूमात की मुअस्सर तरसील का जरिया है, बल्कि इसमें मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मीडिया और नैरेटिव बिल्डिंग जैसे अहम अनासिर भी शामिल हैं। मीडिया की दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के इजाफे ने इस फील्ड को मजीद मुतहर्रिक, तकनीकी और तख्लीकी बना दिया है, जिसके बायस ये आज के दौर के सबसे ज्यादा डिमांड वाले करियर्स में शामिल हो चुकी है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज की फील्ड न सिर्फ आपको एक दिलचस्प और मुतहर्रिक करियर फराहम करती है, बल्कि आपको आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने और मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की में अहम किरदार अदा करने का मौका भी देती है। हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की फील्ड को कुछ हद तक आप इस पैकेज के जरिए समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम मीडिया को करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम रिवायती मीडिया पर ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे जुड़े और भी कई शोबों पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया मैनेजमेंट और साथ ही स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज। और इस फील्ड को समझने के लिए एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कहते हैं FB खान साहब, यानी कि फरहद बशीर खान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन की फील्ड को अगर एक आम स्टूडेंट समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन का मतलब जो आम आदमी समझता है वो मासेस से कम्युनिकेट करना। जब शुरुआती दौर में जब मास कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो हम एक समझते थे कि सबको एक दूर संचार की तरह हर आदमी को अगर कुछ गवर्नमेंट्स को या राजा महाराजा को कहना था तो उस तरह के लोग ट्रेन करे गए जो वो बात जनता तक पहुंचाए। मास कम्युनिकेशन का दायरा जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता रहा, उसी तरह उसमें छोटे छोटी ब्रांचेस शुरू हो गई और आज नैरो कास्टिंग तक का भी ज़माना आ गया, जब हम ब्रॉडकास्ट के बदले छोटी जगहों का बात कर रहे हैं। जब छोटे एरिया में हम कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जब नीश ऑडियंस से बात करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जब हम इस दायरे को और वसी करते हैं और बड़ा करते हैं तो सोशल मीडिया और उस तरह के जो नए ज़माने के मीडिया भी शामिल होने शुरू हो जाते हैं, जहां वन टू मैनी के बदले वन टू वन इंटरैक्टिव मीडिया शुरू हो जाता है। और उसके आगे जो जर्नी है, जहाँ पे हम लोग अभी जिस जर्नी पे गामजन हैं और आगे चल रहे हैं, वो इमर्सिव मीडिया की तरफ चल रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हम सराउंडेड हैं उन विजुअल से जहाँ पे वो सारी हैपनिंग हो रही है, और उससे बहुत सारे जो बायसेस अभी तक समझ रहे हैं वो लोग समझते हैं, वो उनको दूर करने में आसानी होगी, क्योंकि व्यूअर जो है वो 360 डिग्री अपने आप उन चीज़ों को, सीन को एग्जामिन कर पाएगा। तो जो हम अभी कहा करते थे कि पॉलिटिक्स ऑफ कैमरा कुछ होता है, जिससे हम कैमरा जिसकी तरफ रखें वो हीरो होता है और हम उसको नीचे रख कर अपना करें तो वो एक लार्जर देन लाइफ इमेजेस होती हैं। उन चीज़ों
से भी दूर हम हट रहे हैं और एक नए तरह से जर्नलिज्म की शुरुआत हो रही है। सर, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो क्या है और कैसे इसका स्कोप आगे बढ़ रहा है लगातार? स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में हम उन चीज़ों को फोरसी करके और उनके बारे में पहले से एक फ़िज़ा तैयार करते हैं और वो स्ट्रैटेजी जो है वो उसी वक्त सोची जा सकती है कि वाइल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हो सकता है कि जिस तरह से हम रिएक्टिव कम्युनिकेशन में बात करते हैं उसी समय जो कुछ हो रहा है उसको हम प्रोएक्टिव तरह से एक स्ट्रैटेजी के तहत उस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो अगर बहुत वेग तरह से समझा जाए तो हमारे स्ट्रैटेजी के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होता है, जो सोचे समझे वक्त के हिसाब से, इसी तरह जैसे सोशल मीडिया लगता है कि एकदम लाइव है और जो हो रहा है वो हम उस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, हमारा वो ज़्यादातर जो प्रोफेशनली मैनेज होता है वो तो सारा ट्वीट्स पहले से बने हुए रखे होते हैं और एक और तरह का प्रोग्राम होते हैं जो उनको वक्त वक्त पे पोस्ट करते रहते हैं और चीज़ों को देखते हैं और समझते हुए सारा कुछ अब ऑटो, इवन ये प्रोएक्टिव या स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन दोनों पूरी तरह अब ऑटोमेट हो गए हैं। तो उनमें काफ़ी आदमी के इनपुट की ज़रूरत होती है और बहुत सारा खुद ऑटोमेशन में चलने लग गया है। डेटा देख के और चीज़ें देख के अब एआई के आने की वजह से नए आयाम खुल रहे हैं, नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं। सर, अगर नॉर्मल मीडिया की हम बात करें, रेडियो, टेलीविज़न या फिर आपका अखबार, इसको छोड़कर ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं इस फील्ड में? जब हम रेडियो, टेलीविज़न और जो एक तरह से बड़े मीडिया हाउसेस जो चीज़ें चलाते हैं उसके बदले अब हमारे पास बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक तरह से अपना पैगाम पहुंचाने की जो चीज़ें आ गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वेब के ज़रिए जगह जगह पहुंच जाता है, उनका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम डायस्पोरा तक पहुंच सकते हैं। डायस्पोरा का मतलब जो इस फ्रेगमेंटेड हमारी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें पहुंचने से को मुश्किल होगी क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं। तो अखबार, टेलीविज़न और रेडियो जिनकी रीच लिमिटेड है, अब इस ग्लोबल विलेज में अगर हम ब्रांडिंग के लिए और अपनी छोटी सी बात, चाहे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो या सोशल मैसेज हो, तो उनको अगर हमें डायरेक्टेड ऑडियंस तक पहुंचाना है तो हम बहुत ही प्रोफाइल करके जो ऑडियंस है उनको हम प्रोफाइल्ड ऑडियंस के पास अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए लगातार इस तरह की प्रोफाइलिंग होती रहती है सोशल मीडिया के ज़रिए और वेबसाइट्स के ज़रिए कि कौन से लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उनको कौन सा मैसेज कंज्यूम तो सर, ये शायद कहना गलत नहीं होगा कि जो मीडिया संस्थान है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा भी इस फील्ड से जुड़े पेशेवरों के लिए बाकी कंपनीज में भी जॉब्स हैं? मतलब ये वाला सेगमेंट बहुत ग्रो कर रहा है क्योंकि जब से ये डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना आया, आपके पास जो चैनल्स थे, जो टेलीविज़न चैनल थे या रेडियो स्टेशन थे, वो एक लिमिटेड नंबर्स को एम्प्लॉय कर सकते थे। मगर अब जो ये डिसेंट्रलाइज हो गया, अब आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप सोशल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप मीडिया को और नए तरह से, जैसे इंटरैक्टिव मीडिया है, AR VR है, ऑगमेंटेड रियलिटी और या वर्चुअल रियलिटी, ये सारे फील्ड में अपनी अपनी लैब्स या अपने छोटे स्टूडियोज़ या अपने छोटे जो काम है वो शुरू करे जा सकते हैं। और इनके लिए इनको कंपनीज़ तो खैर से भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी ब्रांडिंग और वो कर सकते हैं, और बड़े अमेज़न और गूगल और बहुत सारी कंपनियां आपको फंड भी कर देती हैं कि इनको एक तरह से स्टार्टअप की तरह से भी देखा जाता है और आपके पास एड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। सर, AI के आने के बाद इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनका मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं और उसको लेकर जामिया हमदर्द क्या तैयारी कर रहा है? हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को उन टूल्स को अपने प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के इस्तेमाल का एक तरीका है। मान लीजिए जैसे मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं है और
लता मंगेशकर की आवाज़ भी आपको नहीं पसंद है, दोनों के बीच की एक आवाज़ चाहिए, तो हम एआई की मदद से दोनों का सैंपल लेके एक बीच की आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा ये नरेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो उस आवाज़ में बोला जा सकता है। तो इन पॉसिबिलिटी, जैसे ये पॉसिबिलिटी शुरू होती है तो आपको समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आवाज़ का, नरेटर की आवाज़ का लोग ऑडियंस पे क्या असर होता है। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी और इस तरह के जो नए सोचने के तरीके हैं वो पहले नहीं सिखाए जा रहे थे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस तरह की सैकड़ों नई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है। और अगर आप ये उसको जानते नहीं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए वो एक लायबिलिटी है, वो आपको इतने सारे ऑप्शन देती है कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए जामिया हमदर्द ने वो सब तैयारी करी है कि इस तरह के जो सेरेब्रल जो सोचने का तरीका है एआई के साथ, वो सिखाया जा सके। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से सोशल मीडिया के आने के बाद मीडिया का दायरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं कुछ लोग मीडिया पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज यूट्यूब के ज़रिए या फिर फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स भी वहाँ शुरू हो गए हैं। इन सब चीज़ों में जो बदलाव आ रहे हैं, आप फ्यूचर क्या देखते हैं इन स्टूडेंट्स का, या कहें कि इस फील्ड का? अब जो है मीडिया में हर स्कूल ऑफ थॉट को एक नीश और एक जगह मिल जाएगी, हर आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा पाए। अब उसकी स्किल या उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, और उसी के साथ उसके रोज़गार का या उसकी आवाज़ की रीच का जो तरीका है वो पहुंच सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका हार्ट कहाँ, दिल कहाँ लाई करता है, आप क्या कहना चाहते हो, आप किन लोगों से वो बात कहना चाहते हो। और अगर आप साफ़ हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं जो आपको वो जो बातें जो हज़ारों पॉसिबिलिटी, जो नए टूल्स जो आ गए हैं, उन टूल्स के तहत आप चीज़ें कह सकते हैं, आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो उन बैकग्राउंड का और उन कलर पैलेट का ऑडियंस पे क्या असर पड़ता है, वो सिखाने वाले के पास आप सीख आएँ। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो फिर आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि सबसे पहले आपको अगर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करना है तो आपको जामिया हमदर्द आना पड़ेगा। आपको अपनी स्टोरीज़, कल की स्टोरीज़ आज कहनी है, तब भी जामिया हमदर्द आना पड़ेगा। और एक वाइब्रेंट जगह है जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा माहौल है, आप सराउंडेड हैं तरह तरह के और इंस्टीट्यूशन से, और तो एक आपको ग्रो करने का अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की फील्ड को बारीकी से हमने FB खान सर की ज़बानी समझा। मेहमान और भी हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या कहा डिपार्टमेंट को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जामिया हमदर्द ने मास कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो BA प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और लास्ट ईयर हमने MA प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके अलावा आपको पता है कि जामिया हमदर्द में सारे प्रोफेशनल डिग्री हैं, फार्मेसी है, मेडिकल साइंस, यूनानी मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ। तो मास कम्युनिकेशन का भी एक विज़न हकीम साहब का था कि एक अच्छा हम मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं, तो जिसके तहत हमने मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। और आज के डेट में हमारा अपना स्टूडियो है, स्टेट ऑफ आर्ट लैब हम बनाए हैं, और अभी मल्टीमीडिया भी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उस तौर पे हम उनका लैब भी डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारे BA प्रोग्राम के जो बच्चे फर्स्ट बैच के पास आउट हुए, वो उसमें 90% लोग जामिया मिलिया के मास कम्युनिकेशन उनका सिलेक्शन हो गया। तो और काफ़ी अच्छा हमारे जो टीचर्स हैं और कुछ प्रोफेशनल
एक्सपर्ट्स आते हैं, और क्योंकि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है तो वी हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद IMC, जामिया मिलिया, एज वेल एज जो हमारे काफ़ी कंपनीज़ हैं जो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी बच्चे हमारे वहाँ इंटर्न के तौर पे काम किए, तो एक अच्छा हमें फीडबैक मार्केट में मिल रहा है, और हम लोग भी अपने तरीके से कोई भी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हैं। देखिए, मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया आज के डेट में है। देखिए, आपने देखा होगा कि यूट्यूब है, यूट्यूब टीवी, उसके अलावा आपके कई टीवी कंपनीज़ मार्केट में ऑलरेडी हैं, और उसके अलावा आपके कंटेंट में कई अखबार हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एरिया है, अगर किसी को प्रिंटिंग में जाना हो प्रिंटिंग में जा सकते हैं, किसी को वीडियो या फिल्मों में जाना है तो हम लोग एक नया प्रोग्राम अभी BA फिल्म मेकिंग भी लॉन्च कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल आर्ट के तहत ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं अगर आपको जॉब मिलते, मतलब दीज ऑल आर जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको कैंपस में ही प्लेसमेंट से जॉब मिल जाएगा। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज पर हम लगातार बात कर रहे हैं, और इस वक्त जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा नसरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही होगा कि किस मकसद से, किस विजन के साथ सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की शुरुआत की गई, क्योंकि हमदर्द को तो बड़े तौर पर फार्मेसी की फील्ड से जोड़ा जाता है, उस नज़रिए से देखा जाता है, तो मीडिया की शुरुआत कैसे यहाँ पर? देखिए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो हुई थी फ्रॉम यूनानी, फिर फार्मेसी और साइंस का हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है, लेकिन हमारा सोशल साइंसेस में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हम लोग प्रेजेंस अपना फील करा रहे हैं। और सोशल साइंसेस में और कम्युनिटी की तरफ काफ़ी हमारा, मतलब हमारा जो मैंडेट है यूनिवर्सिटी का वो कम्युनिटी सर्विस का है, और हमें लगता है कि आज की तारीख़ में मीडिया स्टडीज़ से जो हम लोग कम्युनिटी के इश्यूज़ को उठा सकते हैं, और हमारी पूरी मैनेजमेंट ने ये फील किया कि ये काफ़ी चैलेंजिंग, अपकमिंग और काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट करता है बच्चों के लिए, तो इसलिए ये कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ था। और वी हैव अदर ह्यूमैनिटीज़ एज वेल हियर। हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है, हमारे पास इंटरनेशनल स्टडीज़ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, तो कुछ मिलकर लेकिन अगर मैं इस सेंटर की बात करूं तो मीडिया की फील्ड में ये इदारा ख़ास कैसे है? ये ख़ास इसलिए होगा कि हमारे इंटेंशन बहुत ही ख़ास हैं। हम लोग चूँकि एक साइंस बेस्ड यूनिवर्सिटी थे और हमारा बहुत अप्लाइड एजुकेशन पे हमेशा से फोकस रहा है, तो ऑल्दो ये प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन हमारे जो हमारा मकसद है मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ में बच्चों को इतना स्किल कर देना कि वो सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जा कर के वो एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल, इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयबल भी रहें, और ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसके लिए भी वो एबल हो जाएं। तो ख़ास ये है कि हम लोग 40% थियोरेटिकल इनपुट्स देते हैं और 60% हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको स्किल बेस करें। हमारे रेगुलर वर्कशॉप्स होते हैं, रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, हम लोग इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते रहते हैं रेगुलरली, ताकि बच्चों को इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस जो होता है उसको हम चाहते हैं कि बहुत रोबस्ट रहे। तो कोशिश हमारी है, अब ख़ास तो आप लोग बनाएंगे। अब मीडिया बदल रहा है, अब पहले की तरह काम नहीं हो रहा है। अब मैं बारीक से बारीक चीज़ भी अगर उठाऊं, एंकरिंग का तरीका बदल गया, शूट करने का तरीका बदल गया, एडिटिंग बदल गई, या कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कंटेंट बदल रहा है, मास कम्युनिकेशन के ज़रिए बदल रहे हैं। आज सिर्फ रिवायती जो तरीके थे, टीवी, अखबार, रेडियो, उसको छोड़कर आज सोशल मीडिया की एंट्री हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब AI भी आने वाला है, तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। इस बदलते वक्त में ये डिपार्टमेंट कैसे कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा है? हमारा ये मानना है कि हम बदलते वक्त में ही एंटर किए हैं, तो जो बैकड्रॉप है वो हमारे लिए लर्निंग का प्लेटफॉर्म बना, और
जो चेंजेस हैं वो हमारे करिकुलम में इनबिल्ट हैं और हम लोग बच्चों को आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि हमारे बहुत से बच्चे हैं जो आप जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का, तो बहुत से बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स का काम कर रहे हैं, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो ये हैंड्स ऑन ये चल रहा है। एआई आने वाला ये हम नहीं मान रहे हैं, एआई को हम साथ लेके चल रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट्स में हमने उसको इंक्लूड किया हुआ है और पूरी कोशिश यही है कि बच्चों को इतना अहेड ऑफ द टाइम्स का हम एजुकेशन दे पाएँ। इस सिलसिले में हमारे पास बहुत, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा आपसे कि हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टी है रेगुलर, जैसे हमारे पास खान सर हैं, हमारे पास नलिन वर्मा सर हैं, दीज आर पीपल हु हैव गॉट, वी हैव गॉट प्रीति मोहन, वी हैव गॉट निधि कुलपति मैम ऑल्सो एज वन ऑफ आवर यंग प्रोफेसर्स। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग अपने हुनर में माहिर हैं उनसे हम लोग थोड़ा सा सीखते रहें, गाइडेंस लेते रहें, मेंटोरिंग करते रहें। इन सबको हम लोग अपना मेंटोर्स भी मानते हैं। जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि फील्ड में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं? देखिए, जैसे कि अभी हम लोग शूट कर रहे हैं इतने हैवी कैमरा से, इससे इस बार ऑस्कर्स में आया कि एक मोबाइल से शूट हुई है एक मूवी और जिसको कि ऑस्कर मिला है। तो टेक्नोलॉजी तो इस हद तक पहुंच गया है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ विद एवरीवन। एनीवन हु इज़ क्रिएटिव कैन शूट अ मूवी, कैन मेक अ डॉक्यूमेंट्री। तो परवेसिवनेस जो है मीडिया की वो तो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो अगर बच्चे के अंदर सही इंसाइट है, सही टेक्निकलिटी है, तो आई थिंक उनके लिए तो फिर दुनिया ही एक कैनवस है और जिस पे वो अपने कलर्स और उनकी स्टोरीज वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन को लेकर किस तरह से पढ़ाई में ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक अलग तरह का शोबा है मीडिया से ही जुड़ा हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे। अब ये स्कोप तो है और आपके सवाल में काफ़ी वज़न भी है। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जो हाल फिलहाल के जो इश्यूज़ आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन आजकल समझिए कि इस तरह से फैल जा रहा है और मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल तो जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है उसमें तो ये फुल फ्लेजेड एक फील्ड है जिसमें कि हम लोग किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी और ये उसको बताएं। ये तो पूरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और हर कंपनी, हर ब्रांड, मैं XYZ कोई भी ब्रांड आप लीजिए, वहाँ पर कुछ भी कम्युनिकेट उन्हें करना है तो वो इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें भी अचीव करने में मदद कर रहा है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का तो है ही ये प्लेटफॉर्म जिसमें क्रिएट होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्किल इंडिया में या एंटरप्रेन्योरल जर्नी में जो छोटे होते हैं बिजनेसेस, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के एडवर्टाइज़ और वो करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म्स भी सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आपको आज बताएंगे कि ये यो हनी सिंह जो ब्रांड बने वो यूट्यूब से बने। ही डिड नॉट हैव इनफ फंड्स कि वो जाते और उनका पूरा वो बनता और वो अपने आप को लॉन्च करते उनकी म्यूज़िक वीडियो। उन्होंने अपनी म्यूज़िक वीडियो बनाई, उन्होंने यूट्यूब पे किया, फॉलोअर्स बने। एक ये एग्जाम्पल कि फ्रॉम नथिंग टू अ बिग स्टार वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो बने हैं। दूसरा एक दो क्लोथिंग ब्रांड्स है, एक है जिम शार्क करके, वो एथलेजर में है। वो स्टार्ट हुआ था उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट सीरीज़ की इंस्टा पे अलग, यूट्यूब पे अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के ये एक ग्लोबल ब्रांड ऐसा बना जिम शार्क, जो कि एडिडास, प्यूमा इन लोगों को टक्कर दे पाया। तो ब्रांड्स तो बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत डेवलप हो रहे हैं। आप ज्वेलरी का देख लें, छोटे केक्स का देख लें, लोग औरतें अपने घर में खाना बना रही हैं, उसका मतलब ट्रेडिशनल कुकिंग को हाईलाइट हो रही है। कुल मिलाकर अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आज मीडिया बहुत बड़ा हो रहा है, जहां हम शायद देख भी नहीं पा रहे हैं। आज ब्रांड्स भी मीडिया के थ्रू बन रहे हैं,
आज चेहरे भी मीडिया के थ्रू बन रहे हैं, कंटेंट तो बन ही रहा है, न्यूज़ तो दिखाई ही जा रही है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। मैम, अपॉर्चुनिटी क्या है वो तो हमने खान सर से भी बात की, इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा उन तमाम नाजरीन के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें अगर तो। देखिए, मीडिया को ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कपल करिए। ये मत सोचिए कि ये आपको सिर्फ विजिबिलिटी देगा। बहुत से मीडिया का जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फैसेट होता है कि आप कम्युनिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करिए और चीज़ों को क्रिएटिविटी को अपनी जो है उसको आप बढ़ने दीजिए। तो क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ मीडिया एजुकेशन में जाइए, मास कम्युनिकेशन में जाइए। कम्युनिटी बिल्डिंग आपके थ्रू बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो रेशमा जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि ये फील्ड क्या है, किस तरह से इस सेंटर में पढ़ाई की जा रही है, किस विजन के साथ इसकी शुरुआत हुई और क्यों आप यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़ास है जो आपको सिखाया जा रहा है। इनफैक्ट जो रिवायती मीडिया है उससे हटकर भी आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं और मीडिया का जो स्कोप है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं कि अभी आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ कहाँ आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से